हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। लास्ट वीक ऑफ जुलाई 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और मंडे है उस दिन, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं और फायर साइन के लिए देखते हैं एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। क्या सिचुएशन है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। 7 कार्ड स्प्रेड होता है ये जो वीकली रीडिंग के लिए मैं बनाती हूँ। आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। मोर ओवर ये कि ये जनरल रीडिंग है, सो कोशिश यही की जाती है कि मैक्सिमम पॉसिबल जो सिनारियोज़ हैं वो कवर हो सकें, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि ये आपसे रेजोनेट ना करे। सो स्टार्ट करेंगे विद द एरीज, द वेरी फर्स्ट साइन ओवर है। और रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। अच्छा जी, रीडिंग जो है ओपन हो रही है 10 ऑफ कप्स के साथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, फायर साइन है और काफ़ी फायरी किस्म की सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ ऐसा जो कि स्टार्ट हो रहा है, कुछ ऐसा जो कि शायद आपकी लाइफ में अपने बिगिनिंग पॉइंट के ऊपर खड़ा है। और बाज़ दफ़ा जब ऐसी सूरत हाल होती है तो, और अभी ज़ाहिर बात है पूरी तरह से आपके सामने सीन जो है वो ओपन नहीं हुआ होता या आपको अंदाज़ा नहीं होता, तो एक खौफ और डर की कैफियत होती है और इंसान जल्दी में होता है, बस जल्दी जल्दी हो जाए, बस पता चल जाए। तो एक तो ये कि पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, जो भी मामलात इस हफ्ते आपकी लाइफ के अंदर हैं। दूसरी बात ये कि मार्स चूँकि इस टाइम पे एरीज के अंदर मौजूद है, तो एक वैसे ही एक एक्टिवनेस, एक इमोशनल तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि बाहर फायर साइन है, तो एक जल्दी का किसी जो फीलिंग है ना, वो भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे मामलात में हो इस टाइम के ऊपर। यहाँ पे हम कार्ड्स को देख लेते हैं। मंडे का दिन जो है 10 ऑफ कप्स के साथ, वेरी ब्यूटीफुल डे। कहीं खाना खाने जा रहे हैं, किसी के साथ बैठ के गप लगा रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन जो आपके दिल के अंदर उतरा हुआ है, ठीक है। और कोई ऐसी उनके साथ आपका कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कि ऑल द वे आपको जैसे खुशी आप में भर जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कनेक्शन आपका जो है वो मौजूद है। और मंडे वाले दिन उनके साथ कोई ना कोई राब्ता, बातचीत, बैठना उठना, मिलना मिलाना कुछ भी पॉसिबल हो सकता है कि हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स है ट्यूसडे वाले दिन। यहाँ पे अब कोई गिव एंड टेक किसी सिचुएशन है और हो सकता है कि वो जो पहला दिन गुजरा है मंडे का जिस पर्सन के साथ, अब आपको लगता है कि रोज़ ऐसा ही होगा, रोज़ वो ऐसे ही आपको टाइम देंगे। लेकिन यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन 6 ऑफ पेंटिकल्स एक तो नपा तुला मिलने की निशानी है, गिना चुना मिलने की निशानी है, काउंटेड मिलने की निशानी है। उतनी अटेंशन नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर आपको कहीं से पैसों का इंतजार था तो वो भी सारे के सारे पैसे नहीं मिलेंगे, थोड़े पैसे मिलेंगे। तो ट्यूसडे का दिन थोड़ा सा इस लिहाज से एनर्जी लेवल आपका ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। आप उसके लिए बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे हैं, राब्ते भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अगर कोई बहुत ही ज़रूरी और अर्जेंट आपकी नीड है तो उसके लिए आपको किसी के पास चल के जाना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद वेंसडे का दिन है। अब यहाँ पे आप अपने ज़रा हौसलों को मतलब अपने आप को हौसलामंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पेशेंस और इंड्योरेंस जो है वो इस्तेमाल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ आपके हाथ में है, कुछ अभी आपके लिए अननोन है, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ थिंग विच इज़ देयर फॉर यू, लेकिन वो भी आपके हाथ में नहीं है। वो ये भी बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कोई आइडिया, कोई बात इस किस्म की होती है जो कि सबकॉन्शियसली आपको फील हो रही होती है, मुसलसल पिंच कर रही होती है, लेकिन वो भी आपके हाथ में नहीं है। तो वेंसडे का दिन आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वेट करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को क्लियर होने का मौका देंगे।
लेकिन ज़्यादा ये जो है वो सिलसिला नहीं चलता हुआ नज़र आ रहा, और थर्सडे का दिन इस लिहाज से टेंशन हो सकता है कि रहे आपको। अब अगेन ये टेंशन उन पैसों के हवाले से हो सकती है जो कि पूरे आपको मिले नहीं है, उस बात के हवाले से हो सकती है जो वेंसडे वाले दिन आपके जहन में रही, उस पर्सन के हवाले से हो सकती है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम गुजारना चाहते हैं लेकिन वो आपको उतनी अटेंशन जो है या उतनी तवज्जो नहीं दे पा रहे। फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है और 3 ऑफ वॉन्ड्स है। एकदम जो है उसके बाद एनर्जी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। कोई सजिटेरियस हो सकता है कि इस सारे सूरत हाल में आपके अराउंड हो। वो कौन पर्सन होगा? वो ये वाला पर्सन होगा जो मंडे वाले दिन था, या कोई और, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एकदम से आउट ऑफ नोवेयर कोई फ्रेंड आपका आ जाए और उसके बाद जो है वो 2-3 दिन वो आपके साथ गुजारे और एक टेम्परामेंट या एक एनर्जी जो है वो रिवाइव हो जाती है, चेंज आ जाती है। सो कहीं कहीं पे एक बड़ा एनर्जेटिकल किस्म का एनवायरनमेंट आपके इर्द गिर्द जो है वो क्रिएट हो रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किसी जगह पे जाके गेट टुगेदर में इकट्ठे होने की भी सूरत हाल हो सकती है सैटरडे वाले दिन। और फिर 3 ऑफ वॉन्ड्स, संडे जो है एक दफ़ा फिर आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, ठीक है, किसी चीज़ के होने का, किसी शख्स के आने का, अच्छा बाज़ दफ़ा क्या होता है जब आप बहुत हाई एनर्जी पे होते हो तो एक दिन जो कोई काम ना हो ना, उस दिन भी आप अपने आप को लो फील कर रहे होते हो। क्यों? अच्छा ऐसा भी होता है कि बाज़ दफ़ा जब दिन बहुत ज़्यादा एक हाइपर एनर्जी के साथ चल रहे हो तो फिर कोई एक दिन जो थोड़ा स्लो डाउन होता है वहाँ पर भी आप अपने अंदर जो है वो लेस एनर्जी रश फील कर रहे होते हो और उसकी वजह से भी आप लो फील करते हो। सो हो सकता है कि संडे का दिन थोड़ा काम और कंपोज किस्म का लो वाइब के साथ हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा जो है वो याद कर रहे हो। चलें जी, ये तो हो गया एरीज। अब देखते हैं कि लियोस का ये वीक जो है ये कैसा गुजरेगा। 7 कार्ड स्प्रेड से देखेंगे कौन से दिन। अच्छा, इसमें अच्छी बात एरीज के लिए ये थी कि कोई दिन मुश्किल नहीं था, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं था, और इसका बुनियादी रीज़न जो है वो यही है कि मार्स जो है इस टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर मौजूद है। चलें जी, अब देखते हैं लियोस के लिए। लियो वालों का सबसे बड़ा इशू, ख़ास तौर पे अगर लियो असेंडेंट हैं, तो ये है कि आपका लॉर्ड इस टाइम के ऊपर अच्छी जगह पे नहीं है। सो रीडिंग ओपन हो रही है 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस। चलें जी, अच्छा एक इसमें सबसे पहली बात जो ये है कि लियोस जो हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ख़ास तौर पे अगर आप लियो असेंडेंट हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन ये होगी कि सन जो है इस टाइम पे कैंसर में है, और ये टाइम, साल का ये टाइम वो टाइम होता है जब हर साल ही आपका मूड ऑफ हुआ होता है किसी ना किसी रीज़न की वजह से। काम करने को दिल नहीं चाह रहा, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कोई शख्स अच्छा नहीं लग रहा, चीज़ों को छोड़ देने को, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात अगर सिचुएशन ज़्यादा डिप्रेसिंग है और कुछ और प्लैनेट्स भी इन्वॉल्व हैं किसी बैड एस्पेक्ट के अंदर, तो आप दुनिया ही छोड़ जाने के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपकी ख्वाहिश है कि चैप्टर क्लोज हो जाए। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। ये एक्सपेक्टेशन जो है ये एक तो इंटरनेशनली कोई काम अगर आपका है वो हो सकती है कि वहाँ से कोई गुड न्यूज़ आए, कोई इन्फॉर्मेशन आए, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपने भेजे हुए हैं, प्रोजेक्ट बना के, सर्विसेज अगर आपकी इस किस्म की हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आप काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ वो पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकता है कि हो। अगेन ये भी हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास चांस नहीं है कि आप उनके पास चले जाएं। एक डिस्टेंस है जो कि आप दोनों के दरमियान में मौजूद है। इसमें ये भी बात हो सकती है कि आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप जाके मिल लें, और आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इस बात को छोड़ दें, ठीक है। आप एक ऐसी पोजीशन के अंदर खड़े हैं कि जहां पे आपको यहीं रुक के वेट करना है। जस्टिस का कार्ड है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश।
जस्टिस की सिचुएशन बड़ी एक अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन होती है, जिसमें आपके पास इमोशंस नहीं होते हैं और आप हर चीज़ को ब्लैक और वाइट की शेप में देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई खूबसूरती नहीं है, बड़ी बड़ी ही एक क्रूड किस्म की फॉर्म है जो जस्टिस हमें यहाँ पे दिखाता है। और आप बस हर वक्त चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे होते हैं, आप हर वक्त इस बात की कोशिश में होते हैं कि जो ठीक है बस मैंने वही करना है, कोई किसी को मार्जिन नहीं देने के आप मूड में होते। तो ट्यूसडे का दिन आपका इस तरह का हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ट्यूसडे का दिन कहीं आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो चालान हो जाए, ठीक है, पुलिस का कोई मामला आपके सर खामखा में आके पड़ जाए, सो मुहतात रहने की भी ज़रूरत होगी ट्यूसडे को। उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई ऑफर आने का चांस हो सकता है। ये अपॉर्चुनिटी और ऑफर जो है अगेन पैसों के हवाले से हो सकती है। किसी को कोई बोनस मिलना था ड्यू, वो भी हो सकता है। किसी को कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। किसी के लिए कोई किसी पर्सन का रिलेशनशिप का इंटरेस्ट भी हो सकता है कि जो कि आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छा, लेकिन आप इस बात से कोई ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। थर्सडे को 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये वो फीलिंग होती है कि मुझे नहीं चाहिए, या मैं नहीं मानूंगा, या ये तो नहीं हो सकता। तो ये 3-4 टाइप के सेंटेंसेस जो है ना, ये इस सिचुएशन में अप्लाई होते हैं, जहाँ पे आप कहते या आपने एक ठाना हुआ होता है कि बस ये करना है और इसके अलावा और कुछ नहीं करना। एक बहुत ही फिक्सेटेड किस्म के माइंडसेट के साथ आप हर चीज़ को, हर अपॉर्चुनिटी को, हर ऑफर को आप जो है वो देख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस बात की रीज़न जो है वो आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपने पहले देखे हैं। अब आपने कहा है भाई अब तो मैंने वो रिस्क लेना ही नहीं है। सो हेरोफेंट यहाँ मौजूद है। यू आर ट्राइंग टू सी सम अदर पाथ, कोई ना कोई जिसको हम कहते हैं क्रॉस रोड के ऊपर आप खड़े होते हैं, दाएं जाना है बाएं जाना है, क्या चीज़ चूज करनी है। आया कि मुझे किसी से मशवरा करना चाहिए, आया कि मुझे अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए। ये वो दिन होगा जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके जहन पे ये बात रहेगी। 5 का नंबर है। 5 का नंबर हमेशा आपको चेंज करने, डायरेक्शन चेंज करने, सिचुएशन को, चूंकि मिडिल में आता है तो सिचुएशन पहले कुछ बिल्कुल और होती है, बाद में बिल्कुल कुछ और होती है। तो इस तरह का दिन जो है वो होगा जहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि करना क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। ये एक फैमिली डे होगा, सैटरडे। हो सकता है कि पिछले काफ़ी अरसे से आप काफ़ी बिजी रहे हों, घर वालों को टाइम ना दिया जा रहा हो। नाउ इज द टाइम कि आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, स्पाउस अगर आपके हैं उनके साथ टाइम गुजारें, और या घर में अगर कुछ काम होने वाले हैं तो उनके ऊपर आप फोकस करें। सो सैटरडे विल बी अ फैमिली डे। उसके बाद टेम्परेंस है। अच्छा, अब यहाँ टेम्परेंस जो है ना, ये फिर दोबारा आपके ऊपर बात आ रही है। यू आर ट्राइंग टू create something, you are trying to manipulate something, you are trying to change something। ये भी हो सकता है कि ये आपके अपने इमोशंस हों, आपकी अपनी फीलिंग्स हों, जिनको आप प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, इन द सेंस कि आप अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी और पर्सन को मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको ये लगता है कि ये जो चीज़ है ये करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जस्टिस यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि ये करना बहुत ज़रूरी है, ये अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो मामला आपके हाथ से निकल जाएगा। और मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई इस किस्म की रीज़न हो सकती है जो कि बेसिकली यहाँ पे तो आप उसको टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में आपको ये लगता है कि ये बात, ये चैप्टर, ये चीज़, ये रिलेशनशिप, ये काम, ये फीलिंग, हर इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है, वो क्लोज हो जानी चाहिए। बेसिकली ये आपका यहाँ पे माइंडसेट नज़र आ रहा है। चलें जी, ये तो हो गया लियो के लिए। आगे बढ़ते हैं और सेजिटेरियस लोगों के लिए हम देखेंगे कि अब क्या है। सेजिटेरियस लोग भी आजकल कुछ थोड़ी डिस्टर्बेंस का शिकार होंगे, क्योंकि आपका लॉर्ड जो है वो स्टेशनरी है इस टाइम के ऊपर, और स्टेशनरी भी वाटर साइन में है। वैसे पोजीशन बुरी नहीं है, पाइसेस में जुपिटर का होना बुरी पोजीशन नहीं होता है, लेकिन ये कि स्टेशनरी होना जो है वो चीज़ों को, मामलात को, ताल्लुकात में एक स्टैग्नेशन ज़रूर आ जाती है। मूड नहीं आपका रहता है और आप कुछ करने के उसमें नहीं होते हो, टेम्परामेंट में, ठीक है। कार्ड्स भी देखें आप, कोई ख़ास यहाँ पे नहीं है,
सूरत हाल। चलें जी, हम वन बाय वन देखते हैं। सो मंडे का दिन जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये ना आपके इर्द गिर्द लोग हो सकते हैं जो कि आ और जा रहे हैं। तो कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि जिसके लिए सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो रिलायबिलिटी वाला फैक्टर है कि सिचुएशन जो है वो रिलायबल होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड ट्यूसडे वाले दिन नाइट ऑफ सोर्ट्स के साथ कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको बस जल्दी पड़ी हुई है, बस जल्दी से ये हो जाए, और एक एग्रेशन है और एक फोर्सफुलनेस है, करो अभी करके दो, इस टाइप की फीलिंग जो है वो है कि जो कि नाइट ऑफ सोर्ट्स से रिलेटेड है। सो यहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं जो कि सेजिटेरियस के अराउंड इकट्ठे हुए हैं, और फिर वर्ल्ड का कार्ड है। अच्छा, वर्ल्ड का कार्ड कोई इंटरनेशनल सीन आपका क्रिएट हो रहा है, बाहर किसी मुल्क में जाना है या किसी ने वहाँ से आना है, या फिर कोई ना कोई चैप्टर आपकी लाइफ के अंदर अब क्लोज हो रहा है। जब हम चैप्टर क्लोज करने की बात करते हैं तो कोई ऐसी चीज़ जो शायद पिछले 10 साल से 20 साल से चल रही थी, वो चीज़ जो है वो रैप अप हो रही है। तो कोई ना कोई चीज़ जो बाहर फुल सर्कल के ऊपर आ रही है। अब चूंकि इसके साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स अटैच है, सो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि अब आप कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे आपको बड़ा फेम भी मिल सकता है, लोगों की एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है और आपको खुशी भी मिल सकती है, जो कि वेंसडे के बाद थर्सडे का दिन होगा। लेकिन साथ ही साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है। लोग आपको अब जो है ना वो यहाँ पे आप खुश तो हो लिए हैं, लेकिन लोग अब जो है वो आपको तंग कर रहे हैं। मुख्तलिफ लोग अच्छा, क्या होता है जब आप किसी जगह पे सक्सेसफुल होते हैं तो लोग उस सक्सेस में हिस्सा लेने आ जाते हैं, या अगर आपने कहीं से कुछ अर्न किया है या कुछ कामयाबी मिली है तो लोग जो हैं वो आपको ऐसी बातें करने आ जाते हैं जो कि आपकी खुशी के ऊपर पानी फेर दें। ये भी हो सकता है कि आपको अंदाज़ा हो कि कंपटीशन जो है ओवरऑल वो कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो आप इस चीज़ को अवॉइड कैसे कर रहे हैं? आप इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, मुझे नहीं किसी से भी बात करनी, आप प्लीज़ यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे आपसे कोई बात नहीं कहनी। और एक कंप्लीट डेडलॉक जो है वो सैटरडे को नज़र आ रहा है, और अल्टीमेटली 7 ऑफ सोर्ट्स के साथ आप इस जगह से, शायद ये वही जगह है जहाँ पे आप 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ पहुँचे हैं, ठीक है, आप 7 ऑफ सोर्ट्स के साथ आप यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, रिवर्स गियर लगा रहे हैं। तो ये एक ज़ाहिरी बात है, जैसे कि मैंने कहा कि जुपिटर जो है वो स्टेशनरी है, कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट बहरहाल यहाँ पे है। आपकी मर्ज़ी के रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं नज़र आ रहे, और मुझे लगता है कि आप जल्द ही यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये थी रीडिंग जी जो कि फायर साइंस के लिए थी, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फीडबैक का मुझे इंतज़ार है, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।